नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके अपने मनपसंद सैनिक अविनाश भाई RS चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं सैनिक हूँ, भूतपूर्व सैनिक हूँ, वीर नारी हूँ व उनके अस्तित्व को नई नई जानकारी देता रहता हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि 1 रैंक 1 पेंशन रिवीजन पर कौन सा फार्मूला लगेगा। यह जानने के लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। लास्ट तक देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि 1 रैंक 1 पेंशन में कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। 2.57 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से लगेगा या 2.67 के हिसाब से लगेगा। तो दोस्तों, आपको पता है कि 28 जुलाई को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है। उसके बाद उम्मीद बंधी है कि आपको 1 रैंक 1 पेंशन का फ़ायदा बहुत जल्दी मिलने वाला है। लेकिन आपके मन में एक बात आ रही होगी कि पेंशन रिवीजन के लिए कौन सा फार्मूला लागू होगा, 2.57 का होगा या 2.67 का। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अभी सरकार पेंशन रिवाइज करने के लिए कौन सा फार्मूला लागू करने जा रही है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 7 नवंबर 2015 को गवर्नमेंट की जो एक्साइज है उसके अनुसार आपकी पेंशन की रीफिक्सेशन 1 जुलाई 2019 से लागू होगी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का 7 नवंबर 2015 का एक लेटर आया था जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह लेटर डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से न्यू दिल्ली 7 नवंबर 2015 को जारी किया गया था। इसकी कॉपी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ को जारी की गई थी। उसका सब्जेक्ट है 1 रैंक 1 पेंशन टू द डिफेंस फोर्सेज पर्सनल। इसमें लिखा है कि 1 रैंक 1 पेंशन का रिवीजन 1 जुलाई 2014 को हुआ था, वह उसमें 2013 को माना गया था बेस ईयर। अब इसे यदि हम 1 जुलाई 2019 से लागू मानते हैं तो साल 2018 को बेस ईयर माना जाएगा। उस समय जो ओवरऑल रिवीजन हुआ था उसमें क्या किया गया था, उसमें 2013 को बेस ईयर माना गया था। उसमें एक ही रैंक के जवानों को किसी को ज़्यादा पेंशन मिल रही होगी व किसी को कम मिल रही होगी, उनको एवरेज पेंशन दे दी गई थी। इस लेटर में लिखा है कि इट हैज़ नाउ बीन डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट 1 रैंक 1 पेंशन यानी कि OROP फॉर द एक्स-सर्विसमैन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2014, यानी कि ये 1 रैंक 1 पेंशन का इम्प्लीमेंटेशन 1 जुलाई 2014 से होगा। दैट यूनिफॉर्म पेंशन बी पेड टू द डिफेंस फोर्सेज पर्सनल रिटायरिंग इन द सेम रैंक विद द सेम लेंथ ऑफ सर्विस regardless of their date of retirement, which implied bringing the gap between the rate of pension of current and past pensioner at periodically interval। जैसा कि मैंने बताया, 1 जुलाई 2014 को जो 1 रैंक 1 पेंशन लागू हुआ था उसमें 2013 को बेस ईयर माना गया था। उसमें किसी जवान की पेंशन कम आ रही होगी, किसी जवान की ज़्यादा आ रही होगी और उनकी दोनों की लेंथ ऑफ सर्विस बराबर है। तो उसके लिए कौन सा फार्मूला लागू किया गया था वो मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए एक जवान को 20,000 रुपये पेंशन मिल रही है व दूसरे सिपाही को 25,000 मिल रही है, तो दोनों सिपाही हैं व दोनों की लेंथ ऑफ सर्विस भी बराबर है, तो दोनों की टोटल पेंशन 20,000 प्लस 25,000 दोनों मिलाकर 45,000 रुपये हो जाती है। इस 45,000 को 2 से भाग देते हैं तो भागफल 22,500 रुपये होगा, यानी कि एवरेज पेंशन 25,000 रुपये हो जाती है। अभी आप सोच रहे होंगे कि 25,000 वाले की पेंशन 2,500 कम होकर 22,500 रुपये बचेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। 25,000 जिसको पेंशन मिल रही थी वह प्रोटेक्टेड है। यह 20,000 व 25,000 मैंने आपको समझाने के लिए एक फार्मूला बताया है। हालांकि आपकी पेंशन जो आ रही है होगी उसी का एवरेज निकाल करके आपको पेंशन दी जाएगी। इसके नेक्स्ट कॉलम में बताया है arrear will be paid in 4 equal half yearly installment. However, all the family pensioner, including those in receipt of special liberalized family pension and gallantry award winner, shall be paid arrear in 1 installment. इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो एरियर है वो इक्वल में हर 6 महीने बाद मिलेगा। जो स्पेशल फैमिली पेंशन है, लिबरलाइज फैमिली पेंशन है या गलांट्री अवार्ड विजेता हैं, उनको एक ही इंस्टॉलमेंट में पूरा एरियर दिया जाएगा। उस समय यह एरियर 4 इंस्टॉलमेंट में देने के लिए इसलिए कहा गया था क्योंकि उस समय का एरियर बहुत ज़्यादा बन रहा था और अभी मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टॉलमेंट के बजाय पूरा का पूरा एरियर एक साथ में आपके खाते में डाल दिया जाएगा।
आगे इसमें लिखा है इन फ्यूचर द पेंशन वुड बी रीफिक्स्ड एवरी 5 ईयर, यानी कि आपकी जो पेंशन है उसका रीफिक्सेशन प्रत्येक 5 साल के बाद में होगा। चौथे कॉलम में लिखा है पर्सनल हु ऑफ टू गेट डिस्चार्ज हैंस फोर्थ ऑन देयर ओन रिक्वेस्ट अंडर रूल दिया हुआ है 1954 और इक्विवेलेंट नेवी और एयरफोर्स रूल्स विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू द बेनिफिट और OROP, इट विल बी इफेक्टिव प्रोस्पेक्टिवली। दोस्तों, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना करके आपको बता चुका हूँ कि यह 1 रैंक 1 पेंशन किसको लागू होगा, किसको लागू नहीं होगा। इसके लिए आप सैनिक अवेयरनेस बाई RS चैनल में जा करके एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, उस वीडियो को देख करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही सैनिक अवेयरनेस बाई RS चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।